जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ बिहार सिविल कोड के एग्जाम को देखते हुए, प्यून और क्लर्क के एग्जाम को देखते हुए मैथ सेक्शन का बहुत ही तगड़ा और ज़बरदस्त क्वेश्चन मिलने वाला है। और ये वो क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम का पैटर्न बनेगा। बिल्कुल सेम यही पैटर्न, यही लेवल रहने वाला है आपके एग्जाम में। आप देख सकते हैं कि क्लर्क प्री का एग्जाम हो चुका है, जबकि प्यून का एग्जाम बाकी है और क्लर्क का मेंस भी बाकी है। तो इन दोनों एग्जाम को देखते हुए ये आज का सेशन तैयार किया गया है और बेहतरीन तरीके से आपके लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन आपको यहाँ पर ट्रिक और अप्रोच मिलने वाली है। तो अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीख कर जाइएगा, ठीक है ना। पेन पेपर लेकर बैठ जाइए, पेन और पेपर बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, अगर पसंद आए तो सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिल जाए, ठीक है जी। समझ गए बात, समझ गए बात। अब देखिए यहाँ पर 1 मिनट पेन थोड़ा सा ये कर लें, पेन थोड़ा सा ये कर लें, ठीक है जी। पेन चौड़ा क्यों हो गया यहाँ से, 1 मिनट थोड़ा सा होल्ड करिएगा। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल, कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाली है, देखिएगा। बोला है सवाल में कि ए और बी, समझिए बात, ए और बी जो है एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। समझिए बात, ए है, ए है, ए है और कौन है बाबू, बी है। ये दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर लेते हैं, ठीक है जी। फिर कह रहा है कि ए जो है, जबकि ए क्या करता है, अकेले इस काम को 18 दिन में कर देता है, ठीक है जी। अब सवाल में पूछा है कि बी अकेले कितना दिन में कर देगा। तो इस सवाल को चटकाने का कल मैंने बताया था बेहतरीन तरीका, उसको देख लेंगे। इस सवाल को टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर का जो सवाल होता है ना बाबू, वो आपको एग्जाम में भर भर के पूछा था क्लर्क के एग्जाम में। तो इसीलिए टाइम एंड वर्क का जो सवाल है उसको बेहतर तरीके से आप सीख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले इसका क्या करेंगे कि 12 और 18 में एलसीएम निकालेंगे। 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा, 36 होगा। और यही 36 जो होगा ना आपका टोटल वर्क कहलाएगा, टोटल वर्क यही कहलाएगा। 12 से 36 में भाग देंगे तो 12 3 36, 3 आ गया। जबकि 12 से 36 में भाग देंगे तो 18 से भाग देंगे 36 में तो 18 दूना 36 हो गया, यानी 2 हो गया। अगर ध्यान से देखें तो ए और बी मिलकर दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 3 काम कर दिए। कितना काम कर दिए, 3। जबकि ए अकेले कितना काम किया है, 2 यूनिट काम किया है। तब बी अकेले कितना काम कर देगा, तब बी अकेले जो है ये 2 इधर जाकर घट जाएगा, तब बी जो है अकेले 1 काम कर देगा। टोटल काम कितना है, तो कहेंगे टोटल काम 36 है, बी अकेले करना है। टोटल काम 36 से कौन करेगा, बी करेगा। बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 36 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा, तो कहेगा कि 36 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा बाबू, 36 दिन। आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। और सवाल को चटकाने का शानदार ट्रिक यही है, सवाल को चटकाने का शानदार ट्रिक यही है। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। यानी ऑप्शन हो गया कौन सा बाबू, ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हुआ, आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगला सवाल देखेंगे कैसे चटकाया जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या तरीका है, देखिए। अगला सवाल कहता है कि एक बेईमान कपड़ा व्यापारी कपड़ों को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन गलत पैमाने का इस्तेमाल करके 1 मीटर के स्थान पर 80 सेंटीमीटर मापता है, ठीक है जी। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए एक तरफ लिख दीजिए सीपी और एक तरफ लिख दीजिए एसपी, ठीक है। सीपी देखिए वो कितना नापता है, तो कहेंगे 80 सेंटीमीटर मापता है। जबकि उसको मापना कितना चाहिए, 1 मीटर के स्थान पर वो 80 सेंटीमीटर मापता है। 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तो कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। 20 से काटेंगे, 20 चौका 80 और 20 बचे 100। आप देख सकते हैं कि 1 मीटर के स्थान पर 80 सेंटीमीटर नापता है, तो 80 सेंटीमीटर जो नापता है ना, ये हो जाएगा सीपी। किसके स्थान पर मापा गया है, तो कहेगा कि 1 मीटर के स्थान पर। तो जो 1 मीटर हो जाएगा ना, वो बापू सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस।
इसीलिए 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर लिख दिए। अब ध्यान से देखें तो कितना का लाभ हुआ, तो कहेंगे 1 का लाभ हुआ। कितना पर लाभ हुआ, 4 पर, तो 100 पर कितना परसेंट का लाभ होगा, 4 से काटेंगे 100 को तो कितना बार में कटेगा, 25 बार में, यानी 25% आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 25% का मतलब हो गया ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि सवाल को चटकाने का इससे बेहतरीन और तगड़ा तरीका हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच है, क्या तरीका है। सवाल में कहता है कि 32% ऑफ 454 प्लस 68% ऑफ 560। समझ की बात, बोला है यहाँ पर कि 32% ऑफ क्या कह दिया है, 454 कह दिया है, प्लस में कह दिया है 68% ऑफ क्या कह दिया है, 504 कह दिया है। अगर ध्यान से देखो तो इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक क्या है चटकाने का, एक झटके में चटका देंगे। कैसे, तो यहाँ 68% और 32% जो दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो गया 100%। कितना हो गया, 100%। 100% ऑफ लिख देंगे 454, ठीक है, और प्लस इसमें क्या कर देंगे कि 504 को हम 2 भागों में बांट लें, 454 और प्लस 50 बांट लेंगे, तो इसको कह सकते हैं क्या कि 68% बाहर हो गया है, इसको कह देंगे 454। या ऐसे करते हैं, एक और तरीका अपनाते हैं, 1 सेकेंड रुक जाइए, एक और तरीका अपनाते हैं। क्या तरीका है ये देखिए, सिंपल क्या करिए कि परसेंट बाहर कर लीजिए, परसेंट क्या कर लीजिए, बाहर कर लीजिए। ठीक है जी, आप यहाँ पर लिखा था यहाँ पर 32% ऑफ कितना, तो कहेंगे 454। इसको सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं कि 32 इंटू कर सकते हैं 454 और डिवाइड कर देंगे 100। ठीक है जी, प्लस उसी तरह यहाँ 68% लिखा है तो 68 इंटू 504 और डिवाइड कर देंगे 100। अगर ध्यान से देखें तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं कि 32 में 454 से गुणा कर दें। गुणा करने आता है, बड़ी आसानी से गुणा कर लेंगे। ठीक है जी, गुणा कर लेंगे और देखिए नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला जोड़ देंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोनों को जोड़ देंगे और 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो देखिए गुणा करिए ना, आसानी से हो जाएगा। 454 में गुणा कर दीजिए 32 से, सिंपल। तो 4 दूना 8 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 4 दूना 8 1 9 हो गया, फिर 4 3 12 हो गया, 1 कैरी हो गया, 5 3 15 1 16 हो गया, 1 कैरी, 4 3 12 1 13 हो गया। यानी कह सकते हैं कि 8 हो गया, 2 हो गया, 9 6 15 14 13 1 14। यानी कह सकते हैं यहाँ पर कि 14 528 हो गया। ठीक है, प्लस अब इन दोनों गुणा करेंगे, क्या गुणा करेंगे, 504 में गुणा कर देंगे 68 से। सिंपल 8 चुका 32 हो गया और 8 5 40 हो गया, 6 चुका 24 हो गया और क्या हो गया, 6 5 30 हो गया। ठीक है, जोड़ देंगे 2 4 3 7, 2 हो गया। ठीक है, 4 के सामने 4 हो जाएगा 3, यानी 3400 हो गया 272। और नीचे दोनों जगह 100 है तो 100 लिख देंगे। अब जोड़िए ना, तो 2 और 8 10 का 0 1 कैरी हो गया, 7 और 2 9 1 10 का 0 1 कैरी हो गया, 2 और 5 7 और 1 8 हो गया, फिर 4 4 8 हो गया, फिर 3 1 4 हो गया और नीचे कितना हो जाएगा, 100 है तो 100 हो गया। 00 से 00 यानी 488 आपके सवाल का आंसर हो गया। 488 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हुआ, यानी इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल कहता है कि एक बेईमान दुकानदार जो है वो 1200 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का उपयोग करता है। वही तरीका है जो इसके पहले अभी सवाल बना था। यहाँ 900 ग्राम का प्रयोग करता है, 900 ग्राम का प्रयोग करता है। ठीक है, और किसके स्थान पर, तो कहेगा 1200 ग्राम के स्थान पर। तो ये CP हो गया, ये SP हो गया। 00 से 00, 3 से 3 बार में और 3 से 4 बार में, यानी पहले 3 था अब 4 हो गया। 3 में खरीदा है, 4 में बेचा है, कितना का प्रॉफिट हो गया, तो कहेंगे 1 का प्रॉफिट हो गया। कितना पर, 3 पर, तो 100 पर कितना होगा, तो 3 से 100 में भाग देंगे तो
33.33% आ जाएगा। 33.33% आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। यानी इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी, आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए सवाल कहता है कि 5% की कमी और विद्यालय बी के, यहाँ पर कुछ कट गया है, लग रहा है कुछ कट गया है, इसमें सवाल और है, ऊपर सवाल और है, इसको बाद में देखेंगे क्योंकि यहाँ पर इसके पहले और सवाल भी है, इसके पहले ऊपर और सवाल है जो दिख नहीं रहा है। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए। सवाल अगला क्या कहता है, कहता है कि 5 लीटर शहद में 80% क्या है बाबू, चीनी है। इस शहद में 3 लीटर जल मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। देखिए 5 लीटर क्या था, शहद था, उसका 80% क्या है, चीनी है। 80% चीनी है, ठीक है, तो 80% चीनी है कितना में, तो कहिएगा कि 5 लीटर शहद था और उसमें 3 लीटर जल मिला दिएगा तो टोटल कितना हो गया, 8 नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। 8 से काटिए 80 को 10 बार में और 10 से 5 में गुणा करेंगे तब 50 हो जाएगा। तो नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 50% आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। यानी इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी, आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि यदि प्याज का मूल्य 24 रुपया प्रति किलोग्राम से 36 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है तो एक गृहिणी को प्याज की खपत कितनी कम कर देनी चाहिए कि खर्चा समान रहे। समझिए बात, 24 रुपया पर केजी था, 36 रुपया हो जाता है, तो इस पर कोई प्रभाव न पड़े उसका ट्रिक ये है कि इसको यहाँ ला दीजिए, इसको यहाँ ला दीजिए, सिंपल। इसको 36 को यहाँ ला दीजिए, 24 को यहाँ ला दीजिए, तभी इसके खर्च में कोई मतलब परिवर्तन नहीं होगा। समझिए बात, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेगा उतना ही मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा उतना ही मिलेगा, तो खर्च में कोई परिवर्तन नहीं रहा, समान रहा। अब तरीका ये है कि ये 4 9 36 और 4 6 24, 3 3 9, 3 2 6, पहले 3 था अब 2 हो गया, कितने की कमी हुई, 1 की कमी हुई, कितने पर, 3 पर, तो 100 पर कितनी कमी हो जाएगी, तो 100 पर कमी हो जाएगी 33.33%। 33.33% आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी, आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे, और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करते रहें। सवाल क्या कहता है, कहता है कि 2 अंकीय संख्या तथा उस संख्या को बदलने से बनी संख्या का योगफल निम्न में से पूर्णतः किससे विभाज्य है। देखिए 2 अंकों की संख्या का योगफल की अगर बात करें ना, समझिएगा बात, कंसेप्ट सीख लीजिए। अगर योगफल की बात करें तो वो जो है विभाजित होगी हमेशा 11 से, हमेशा किससे विभाजित होगी, 11 से होगी। अगर योगफल के जगह पर अंतर कहता, अगर योगफल के जगह पर अंतर कहता तो ये हमेशा किससे विभाजित होता, 9 से विभाजित होता। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए, ये दोनों कॉन्सेप्ट आप बेहतर तरीका से जान लीजिए, समझें। अगर योगफल 2 अंकीय संख्या में योगफल की बात कहेगा तो वो 11 से डिविजिबल होगा, अगर अंतर की बात कहेगा तो 9 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ क्या बोला है, योगफल बोला है, तो आंसर क्या होगा, 11 हो गया। 11 का मतलब ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। कमाल का ट्रिक है और कमाल का कंसेप्ट है। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। ये वही सवाल है, ये फिर से वही सवाल आ गया, 11 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है, कैसे चटकाएंगे ये देखिए। सवाल में कहता है कि 153% ऑफ कितना, 250 प्लस 11.9% ऑफ 350। इसका देखिए समझिएगा बात, समझिएगा 15.3% ऑफ कितना है, 250 है, प्लस क्या कह दिया है 11.9% ऑफ क्या कह दिया है, 350 कह दिया है, बराबर में कह दिया कि जेड प्रतिशत ऑफ 170 कह दिया जी, कह दिया है ना। अगर ध्यान से देखें तो ये परसेंट से ये और ये कैंसिल हो गया। और अगर ध्यान से देखें तो 1 0 और 1 0 कट गया।
और अगर ध्यान से देखें तो 17 से कटेगा 17 नामा 153 0.9 हो जाएगा। 17 से 17 सते 119 0.7 हो गया। तो ये 0.9 से 25 में अब गुणा करेंगे सिंपल, तो 25 नामा कितना होता है 225 होता है, यानी 22.5 प्लस 35 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35 हो गया, 3 कैरी, 7 × 21 21 3 24, अब 0.5 रहेगा क्योंकि यहाँ 0.7 है, बराबर में क्या हो गया जेड। सिंपल जोड़ दीजिए, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 0 दशमलव हो जाएगा, 1 कैरी, 4 2 6 1 7 हो गया, और बगल में 2 और 2 है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 47 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। जेड का वैल्यू कितना हो गया 47 का मतलब ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। इसमें जेड का वैल्यू पूछा था, ठीक है जी। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है, कैसे चटकाएंगे ये देखिए। कहता है कि 1/, ये क्या दिया है 1/, ऐसे दिया 1/5 × 9, समझिएगा बात, प्लस 1/9 × 13 प्लस 1/13 × 17, ठीक है, प्लस डॉट डॉट दे दिया है क्या 1/61 × 65 ऐसे दे दिया है। अब इसका ट्रिक क्या है चटकाने का, ये देखिए ट्रिक, देखिए ट्रिक समझिएगा। क्या करिए कि इसमें का लास्ट का 65 लीजिए, शुरू का 5 लीजिए, इन दोनों का अंतर निकाल दीजिए। 65 और 5 में कितना का अंतर है तो कहेंगे 60 का अंतर है, ठीक है। अब क्या करिए कि इस 5 और 65 में गुणा कर दीजिए, तब 65 और 5 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, तब 5 × 65 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करिए कि इन दोनों में कितना का अंतर है 4 का अंतर है, यहाँ भी कितना का अंतर है 4 का अंतर है, यहाँ भी कितना का अंतर है 4 का अंतर है, यहाँ भी कितना का अंतर है 4 का अंतर है, सब में 4 का अंतर है तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल आपका हो गया। अब 5 से काटिए 12 बार में, 4 से काटिए 12 को 3 बार में, यानी 3/, यहाँ पर 65 बच गया, तो 3/65 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 3/65 का मतलब हो गया ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाली है। सवाल में कहता है कि एक गांव की जनसंख्या 9000 है, यदि वार्षिक जन्म दर 12.5% है तथा मृत्यु दर 2.5% है तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या बताइए। सिंपल एक बात समझिए, अगर ठीक से बात करें तो 12.5% की जन्म ले रहा है और मर कितना रहा है 2.5%, तो जन्म ले रहा है आपका 12.5% और घटेगा ना, मर रहे हैं लोग तो घटेगा, तो घटाएंगे तो कितना होगा 10%, कितना हो जाएगा 10%, और 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कह सकते हैं कि टोटल जनसंख्या थी 9000 और 10 में 1 जोड़ेंगे क्योंकि बढ़ रहा है ना, वृद्धि हो रही है ना, वृद्धि बात पूछा है, 3 साल बाद पूछा है, तो 10 1 मिलकर कितना हो गया 11/10, ये 1 साल हो गया। फिर 11/10 लिखेंगे तो ये 2 साल हो गया, फिर 11/10 लिखेंगे तो ये 3 साल हो गया। 1 2 3, 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल हो गया, यहाँ 9 हो गया, और 11 में गुणा करेंगे तो 121, और 121 में 11 से गुणा करेंगे तो 1331 हो जाएगा। सिंपल गुणा कर देंगे 9 9 3 27 का 7 3 कैरी, फिर 13 9 117, 117 में 2 जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे तो 117 में 3 जोड़ेंगे तो फिर से गुणा करिए 9 3 27, 27 3 0 3 कैरी, 9 3 12 हो गया, यानी 1279 हो गया। 1279 आप देख लीजिए, ऑप्शन एरर है, ऑप्शन एरर है, ठीक से ना, ठीक है ना। ये देख लीजिए 11 11 1331 हो गया, 9 से 9 एकम 9, 9 3 27, 27 और 2 कैरी बचेगा, कैरी 2 बचेगा, फिर 9 3 27, 27 और 2 29 होगा, 29 29 होगा, 2 कैरी हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, ठीक है जी। 9 एकम 9, 9 2 11 हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं कि 11 9 79 हो गया, 11 9 79 हो गया। ये मल्टीप्लाई में गलती हुआ था, इसलिए 11 9 79 हो जाएगा। 11 9 79 का मतलब ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाली है। सवाल कहता है कि एक मिश्रण में दूध और पानी है, यानी मिल्क और वाटर है, मिल्क और क्या है वाटर है, और मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3 दिया है
और मिश्रण में कितने अंश को निकालकर पानी से प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। अब इसका ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए कैसे चटकाएंगे। सबसे पहले क्या निकालने की बात हो रही है, तो पानी निकालने की बात हुई है, पानी से प्रतिस्थापित करना है। तो पानी से प्रतिस्थापित करना है यानी मिल्क जितना पहले था उतना अभी भी रहेगा। मिल्क पहले 5 था, तब मिल्क अब कितना है 1 है, तो इसको 5 बनाने के लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5, फिर 5 × 5। अब देखिए पहले भी मिल्क 5 था, अभी भी मिल्क 5 है। पहले पानी कितना था 3 था, अब पानी कितना हो गया 5। कितना पानी मिलाया गया 2 मिलाया गया। टोटल कितना में, तो 5 × 5 10 में। कैंसिल करिए 2 से 1 बार में, 2 से 5 बार में, 1/5 आपके सवाल का आंसर हो गया। 1/5 का मतलब ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है जी, तो इस तरह से आज का सेशन बस इतना ही रहा। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पसंद आया होगा तो सब लोग लाइक कर देंगे। चैनल पर पहली बार होगे तो सब्सक्राइब करके रखेंगे, और जिस जिस ग्रुप में आप एक्टिव हो चैनल ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।